बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी। यहाँ भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म अवतार लिया था और जन्मे के 5251वें जन्मोत्सव की तैयारी अपने चरम पर है। पुलिस प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। आज इसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि किस प्रकार इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्मभूमि के भागवत भवन में भव्य एवं दिव्य रूप में मनाया जाएगा। मथुरा शहर सज चुका है अपने आराध्य की जन्मोत्सव की तैयारी में। सभी को इंतजार उस दिन का है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा जायजा लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी आगरा जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जानकारी दी। मैम, आज आपके द्वारा यहाँ जन्माष्टमी की तैयारियों की समीक्षा की गई है और मुख्यमंत्री जी का आगमन है। कुछ चुनौतियाँ भी प्रशासन के सामने हैं, तो कितना तैयार है प्रशासन? जी, प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है और ये 5291वां कृष्ण जन्मोत्सव है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी एंथुजियाज्म और जोश के साथ ये सारी तैयारियां हो रही हैं। जहाँ तक कि सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट और यातायात प्रबंधन का सवाल है, उसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जोनल स्कीम यहाँ पे लागू कर दी जाएगी और सेक्टर जोन्स, पार्किंग फैसिलिटीज़, होल्डिंग एरियाज़, बैरियर्स, इन सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। इसी सब के संबंध में मेरे द्वारा डिटेल्ड रूप से यहाँ पर समीक्षा की गई है एंड जो प्रबंध हैं उनमें और किस तरह से हम बेहतर उनको कर सकें, उनमें कैसे और सुरक्षात्मक रूप से और कैसे इजाफा कर सकें, उन सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। मैम, जैसा कि जन्माष्टमी का पर्व है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी के भी दौरा हो रहा है, तो किस प्रकार से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वह पूर्ण की जा चुकी हैं और किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालुओं को लेकर व्यवस्थाएं की जाएंगी? जी, उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल भी पूरा रहे और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी किसी तरह से आम जनमानस को किसी तरह की असुविधा ना हो, उनका भी दर्शन चालू रहे, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है और इसको दृष्टिगत रखा जा रहा है। मैम, निरीक्षण किया है, आज कुछ फेरबदल भी रहा है क्या? जी, फेरबदल तो नहीं कहूँगी, उसमें और इजाफा रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने कहा, उस रीइंफोर्समेंट किस तरह से हम कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं में, उसी को डिस्कस किया गया। इस बार जन्माष्टमी में काफी तैयारियां हैं। ऐसा है कि अब के विशेष एक तिथि है 5251, मतलब 52 वर्ष पूरे होंगे भगवान के जन्मोत्सव को। तो जैसे हम लोग शताब्दी मनाते हैं, स्वर्ण जयंती मनाते हैं, रजत जयंती मनाते हैं, हीरक जयंती मनाते हैं, और उसी भावना से भगवान का एक पूर्णांक है। और अब जैसे अभी तक हम कहते थे कि मथुरा में 5000 साल पहले भगवान का जन्म हुआ, अभी तक चर्चा करते थे कि भगवान का मथुरा जन्म हुआ 5000 साल पहले। अब लोग कहेंगे जो 52 वर्ष पूर्व भगवान का मथुरा में जन्म हुआ, तो वह देश प्रदेश में संदेश जाए। और ये एक ऐसा अवतार है कि हम एक एक दिन का कैलकुलेशन आज भी बता सकते हैं कि इस तारीख को जन्म हुआ, इतने दिन गोकुल में रहे, इतने दिन जो है नंदगांव में रहे, फिर इतने दिन मथुरा में रहे, फिर इतने दिन द्वारका में रहे और इतने समय बाद गोलोक को वापस गए। यही अवतार है हमारा, जिसका एक एक तिथि का हम उल्लेख कर सकते हैं कैलकुलेटेड, और जिसके प्रमाण आज भी भारत भर में आपको आज भी ब्रज में तो जगह जगह है ही प्रमाण, लेकिन ब्रज के अलावा भी जहाँ जहाँ हमने लीला की है वह प्रमाण आज भी वो पुरातत्व के लोग भी खोज करके निकाल लें, आज भी निकाल लें कि महाभारत कहाँ हुआ उसके हथियार निकाल लें, द्वारका कांड हुई वो जगह निकाल ली गई है। तो ऐसा एक स्वयं सिद्ध अवतार है कि जिसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं है। और अब के और वो सब करेंगे, क्योंकि 52 एक विशेष तिथि है, तो प्रभु से प्रार्थनाओं में आपका जो संकल्प होगा, वो संकल्प होगा कि प्रभु हमको सामर्थ्य दे कि हम तुम्हारे मूल स्थान पे आपको स्थापित करके और वहीं उत्सव मना सके। और लगभग 400 साल हो गए इस कलंक को देखते हुए। वो ठीक है कि वो लुटेरा औरंगजेब था, धर्मी था, अत्याचारी था, अब तो वो समान नहीं है। तो अब जो सनातन प्रेमी सरकार है, हमारा देश का एक टुकड़ा भी बांट करके अधर्मी ले गए, तो अब वो सब हर दृष्टि से अनुकूल समय आ गया। मतलब जैसे है ना कि जब
राम जी का धनुष तोड़ने का नंबर आया तो संग सब अनुकूल रहे, बातवा मंग गया है। भगवान का जन्म समय हुआ तो सब अनुकूल हो गया। यहाँ जन्म हुआ तो ताले खुल गए, पहले रास हो गए, लोग सोचते थे क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ हो गया। तो वो समय पुनः ऐसा अनुकूल समय है कि अब भक्त आते हैं, वो ठीक है मंदिर और बंगले सब करते हैं, तो उसको देख करके जाते हैं तो बड़े दुखी मन से जाते हैं। उनको पुराने घाव याद आते हैं, वो कलंक दिखता है सामने कि क्या बीती हुए पुरखों पर, कि हमारे देवता का मूल विग्रह आज भी मस्जिद के सीलों में गड़ा हुआ है। आगरा की मस्जिद की सीलों में आज भी जो मूल विग्रह गड़ा हुआ है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये उसकी जो किताब है जो उसने लिखवाई, माँ से साले उसने उल्लेख है, और उसका जो फरमान है उसने स्वयं उसकी सील का जो फरमान मौजूद है। तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना होगी कि जैसे रामलला ने कृपा कर दी भक्तों पर, वैसे वो यहाँ भी हम पे आशीर्वाद थे कि हम जल्दी से कलंक को मिटा करके और जो मूल स्थान है भगवान का उसी जगह उसको स्थापित करके और भव्य महल में विराजमान करके जिसे दुनिया के कृष्ण भक्त अपने आप को गौरव में महसूस करें और वो कह सकें कि हाँ ठीक है, पुरखों ने वो दिन न देखा, लेकिन उनकी तपस्या उनके बलिदानों का फल है कि रामलला आज दर्शन दे रहे हैं, वैसे हम भी प्रभु के दर्शन उसके मूल स्थान कर सके। इस संकल्प के साथ में ये 5,500वां भगवान का जन्मोत्सव प्रारंभ किया जाएगा और पूरा विश्वास है कि प्रभु कृपा करेंगे कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए कि हम वो सेवा उनकी करके और वह भक्तों को आनंद दे सके। ये प्रभु के चरणों में प्रार्थना की जाएगी। 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जाना है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के करेंगे, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं इस बार? नहीं देखिए, हम तो 5 दिवसीय मनाते हैं, 3 दिवसीय मना रहे हैं। प्रतिशत जो 3 दिवसीय मना रहा है, हमारे यहाँ तो 24 से चल रहा है, 24 से 28 तक बराबर चलेगा। तो हमारी जो तैयारी है आप देखते हैं हर साल जैसे अच्छा कर, अब के चूंकि 5,251 वर्ष है इसलिए उसको, और अब जैसे दीपदान का क्रम पहले नहीं करते थे, अब के दीपदान का भी कार्यक्रम हो रहा है। जगह जगह उनके अभिनंदन के होर्डिंग लगेंगे, आप देखेंगे उसी हिसाब से सजावट की जा रही है, उसी हिसाब से बंगला बनाया जा रहा है, रंगोली बनाई जा रही है कि लोगों को लगे हाँ कोई विशेष पर्व है। 5,251 का मतलब लोग क्या क्या इस तिथि को याद रखें, मतलब जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए वो 5,251 क्या है इसका उल्लेख करते हुए उसके बारे में जान करके जाए इस भावना से। और 35% भी इसी भावना से कर रही है। उनका भी उद्देश्य यही है कि माननीय योगी जी आ ही रहे हैं, 25 को आकर के उनके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, तो उनके भी सामने मोटो ये होगा तो 5,251 क्या विशेष बात है। उसके समय ये भी होगा भगवान का कब जन्म हुआ, कब भगवान ने महाभारत कराया, कब भगवान गए, तो वो सब चीज की चर्चा होगी। इस भावना से ये भव्यता से और दिव्यता से उत्सव मनाया जा रहा है। 5,251वां जन्म दिवस ठाकुर जी का मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के 5,500वें 5,251वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालु जिस भाव से भगवान के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, दर्शन के उपरांत उनके भाव की पुष्टि हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में भगवान पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे और सोम चंद्र का पोशाक भगवान धारण करेंगे। पद्म कांति पुष्प बंगला और सोम चंद्र का पोशाक में धारण करके जब भगवान दर्शन देंगे तो श्री ठाकुर जी के इस मनोहारी स्वरूप का दर्शन कर कर भक्त निश्चित ही अभिभूत हो उठेंगे। इस वर्ष क्योंकि भगवान का 5,251वां जन्मदिन है तो 25 अगस्त को भगवान को 5,251 गौ घृत के दीपक अर्पित किए जाएंगे, गैया के घी के दीपक अर्पित किए जाएंगे और वह दीपक भगवान के इस महोत्सव की शोभा में और वृद्धि करेंगे। जन्म महोत्सव का कार्यक्रम प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती के साथ हो जाएगा
8 बजे भगवान का प्रातः अभिषेक होगा। तदुपरांत 9 बजे कार्यक्रम की शोभा, महोत्सव की शोभा, पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह षोडश मातृका आदि पूजन के उपरांत भगवान का 1008 कमल पुष्पों के साथ में सहस्त्रार्चन होगा। रात्रि 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल, नगाड़े, मृदंग, मजीरे की मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा और भगवान की प्राकट आरती होगी। तदुपरांत स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गाय के पयोधर से दूध से भगवान का अभिषेक होगा। उसके उपरांत कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का अभिषेक संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में संपन्न होगा। 12:55 पे भगवान की श्रृंगार आरती होगी और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात्रि 1:30 बजे तक रहेगा और मंदिर के कपाट रात्रि 2 बजे तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, क्या जन्म के समय मुख्यमंत्री जी रहेंगे? परम पूज्य मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ब्रज में आगमन निश्चित ही ब्रजवासियों को तो आह्लादित करता ही है, प्रसन्न करता ही है। देश विदेश से जो श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पधारते हैं वो भी महाराज जी के दर्शन करके अभिभूत हो उठते हैं। तो पूज्य महाराज श्री के आने से निश्चित ही शोभा में, उत्सव की शोभा में वृद्धि होगी और महाराज जी तो भगवान श्री कृष्ण के इस महोत्सव में सम्मिलित होकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे ही। भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भी दर्शन का आनंद प्राप्त है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं सीटी स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं की स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मैमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच, ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान,
तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।